अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरह रहमान थेरेपी के हवाले से बात करेंगे। हमें से बहुत से लोग ऑलरेडी भी इस कॉन्सेप्ट से आगाह होंगे, वाकिफ़ होंगे और हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ ने इसको ट्राई भी किया हो। कुरान पाक अपने आप में एक करिश्मा है, एक मोज़ा है, अल्लाह का कलाम है और अल्लाह ने इसमें हमारे लिए शिफा रखी है, ज़हनी शिफा, जिस्मानी शिफा, रूहानी शिफा। हम किसी किस्म के भी मसले का शिकार हों, इसकी बरकत से और इसके फैज़ से और इसके मोज़े से हमारे अंदर नूर उतरता है, क्योंकि अल्लाह का कलाम है और नूर है। और जिस वक़्त नूर हमारे अंदर दाखिल होता है तो हमारे अंदर की जितनी भी नेगेटिविटीज़ होती हैं वो दूर होने लगती हैं। हमारे दिल की हालत पे असर करता है ये कलाम। इसी तरीके से दिल की हालत बदलती है और हमारी कैफियत भी बदल जाती है। जब हम अंदर से बदलते हैं तो हमारे बाहर के मामलात भी बदलने लगते हैं। तो मुख्तसर ये कि कुरान पाक की हर सूरत, हर आयत, बल्कि हर लफ्ज़ अपने आप में एक मोज़ा है, लेकिन हर एक सूरत को, हर एक आयत को कोई ना कोई खसूसियत हासिल है। उसके शान नज़ूल के हवाले से उसकी अपनी कोई अहमियत है। कुरान पाक की इस सूरह रहमान को कुरान की जीनत फरमाया गया है। तो इसकी वजह से हमारे दिल की हालत, जो कि पहले इस कदर पसंदीदा नहीं होती, क्योंकि हमने अपने किसी ना किसी अमल की वजह से दिल की हालत को उस तरह से पसंदीदा रखा नहीं होता। तो जब हम कुरान पाक सुनते हैं, ख़ास तौर पर सूरह रहमान की तिलावत सुनते हैं, तो हमारे दिल की हालत बदलने लगती है। इसके अंदर की खूबसूरती, जो एक किसी भी तरह की मैल, किसी भी तरह की जंग, किसी भी तरह की नेगेटिविटी की वजह से दब चुकी होती है, तो जब हम ये कलाम सुनते हैं तो वो धूल मिटने लगती है। वो जो ऊपर पर्दा पड़ गया होता है वो हटने लगता है और फिर से दिल की एक खूबसूरत कैफियत और दिल की एक खूबसूरत हालत पैदा हो जाती है। तो सूरह रहमान जो है, इसकी थेरेपी के हवाले से अगर बात करें तो कुछ इस तरह से है कि सूरह रहमान को हम किसी भी मसले के लिए, चाहे वो हमारा घरेलू मसला हो, चाहे वो हमारा इनफरादी मसला हो, चाहे वो हमारे घर के मुख्तलिफ अफराद का एक इज्तिमाई मसला हो जिसमें वो घिरे हुए हों, कोई परेशानी हो, कोई भी मुसीबत हो, तो उसके लिए इसको सुना जा सकता है। ऐसे ही हम जैसे किसी ज़हनी, जिस्मानी या रूहानी बीमारी के इलाज के हवाले से भी सूरह रहमान से मदद ले सकते हैं। अब अगर किसी के यहाँ, जैसे अगर खुदा न खास्ता जादू तावीज़ के असरात हों, तो उनसे निजात के लिए भी सूरह रहमान को सुना जा सकता है। सूरह रहमान हमारी बहुत सारी मसाइल, जो कि हमारी ज़ाती इनफरादी ज़िंदगी में होते हैं, उनके हल के लिए इसके साथ दुआ से भी मदद ली जाती है। यानी अगर हमसे कोई भी शख्स अपने किसी भी मसले के लिए राब्ता करे और वो सूरह रहमान का कोर्स करना चाहे, तो हम उसे 3 दिन या 5 दिन, 7 दिन या 21 दिन का कोर्स करवाते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो भी ये कोर्स करना चाहे उसकी मसरूफियत और उसकी सहूलत के मुताबिक उसको क्या टाइम और कितना ड्यूरेशन सूट करता है। अगर उनके लिए आसानी हो कि वो पूरा 21 दिन का कोर्स एट अ स्ट्रेच कंप्लीट कर सकें, तो ये बहुत अच्छा है। क्योंकि जैसे आप समझिए कि हम कोई भी जैसे एंटीबायोटिक का एक कोर्स करते हैं, तो हमें हमेशा ये ताकीद की जाती है कि हम इस डोज को पूरा उसी तरीके से मुकम्मल करें और इस कोर्स को उस तरीके से मुकम्मल करें, तो हमें इसका बेहतरीन नतीजा भी मिलेगा। तो इसी तरीके से जब हम रूहानी तौर पर, यानी कुरान करीम की इन सूरत से इस्तिफादा करते हुए, इसकी फैज़ और बरकत पाते हुए, दुआ से मदद लेते हुए किसी भी मसले के हल की तरफ कदम उठाते हैं, तो ये बहुत बेहतरीन है कि हम मुकम्मल करें 21 दिन का कोर्स। लेकिन अगर हम अपनी किसी भी वजह से, जो कि हमारी मसरूफियत भी हो सकती है या कोई भी दीगर वजूहात हो सकती हैं, उसकी वजह से अगर हम 21 दिन का कोर्स एक एट अ स्ट्रेच मुकम्मल नहीं कर सकते, तो 14 दिन का, 7 दिन का या 3 दिन का कोर्स भी किया जा सकता है। और जाहिर है कि अल्लाह ताला के लिए तो कुछ मुश्किल नहीं है कि वो उन 3 दिनों या 7 या 21 दिन के कोर्स में भी उसी तरह से फैज़ व बरकत हमें अता कर दे। तो अगर हम में से कोई भी किसी भी मसले का शिकार है
और वो हमसे रब्ता करना चाहता है और वो कोई भी मसला हमसे डिस्कस करे और उसके लिए दुआ करवाना चाहे, तो हमें यहीं पर बताया जा सकता है और फिर आगे उनको उस हवाले से गाइड भी कर दिया जाएगा कि किस तरह सूरह रहमान सुनकर दुआ करवाई जाती है। हमसे जब भी कोई रब्ता करता है तो ना सिर्फ सूरह रहमान सुनकर दुआ करवाते हैं, बल्कि उनकी बाकायदा काउंसलिंग का भी सेशन किया जाता है। और ये सेशन ना सिर्फ 1 या 2 दिन होते हैं, बल्कि अगर कोई चाहे तो ये काउंसलिंग सेशंस बाकायदा तौर पर 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता भी, या आगे जैसे किसी को चाहिए हो या किसी की डिमांड या ज़रूरत रिक्वायरमेंट हो तो उसके मुताबिक उसको ये काउंसलिंग सेशंस भी दिए जाते हैं। तो यहाँ आज हम जैसे सूरह रहमान के एक तारुफी वीडियो का मैसेज मैं कर रही थी, तो कोशिश की कि आपको इस हवाले से थोड़ी सी एक बुनियादी मालूमात दे दूँ कि हमसे रब्ता किया जा सकता है सूरह रहमान और दुआ के ज़रिए इलाज करवाने के हवाले से या काउंसलिंग सेशंस के हवाले से। आप जैसे देखते भी हैं कि डिफरेंट फोरम्स पर हम ये काउंसलिंग सेशंस करते भी आए हैं, कर भी रहे हैं, तो ये रब्ता आप हमसे यहाँ पर भी कर सकते हैं और आपको फर्दर इस बारे में गाइड भी कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में मैं आपको सूरह रहमान सुनने का तरीका और उसके बाद दुआ का तरीका भी बताऊंगी कि हम किस तरह से सूरह रहमान सुनकर बेहतरीन तौर पर अल्लाह के सामने पेश होते हुए वो तिलावत सुन सकते हैं और दुआ में पेश हो सकते हैं। तो आपसे इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, इसमें दुआ और सूरह रहमान की तिलावत के बारे में बात होगी।